नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक और मैं सवाई सोनी। आप तस्वीरों में देख रहे हैं जो पीछे एक स्कूल है, माध्यमिक बालिका विद्यालय है और यहीं एक आपको जर्जर हालत में कुछ प्लॉट दिख रहा होगा, जिसका हम आज आपको एक दृश्य दिखा रहे हैं। तो आपने कभी ऐसे हालात नहीं देखे होंगे। किस तरीके से ये कंटीला रास्ता है, इस रास्ते से आप हमारे वीडियो में बने रहिए, तभी आपको पता चलेगा कि हम क्या दिखाने जा रहे हैं। तो ये कोई जर्जर सरकारी भवन है। यहाँ मतलब जाना की भी मुश्किल है, लेकिन आप बने रहे। हम क्या दिखाना चाहते हैं, आप पहले एक बार बने रहे हमारे साथ। द खटक आपको बिल्कुल लाइव कवरेज सीधा दिखा रहा है। ये नज़ारा है भारत का, देश का, युवा का भविष्य। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि देश का भविष्य युवाओं पर टिका है और ऐसी संस्था चल रही है जो देश के युवाओं को कमजोर करने की एक फिराक चल रही है। तो आप मैं मेरे कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ी अंधेरा होने की वजह से थोड़ा लाइट कर दे पीछे बैकग्राउंड कैमरे में, तो साफ तौर से आप देख पाएंगे। और ये आप देख पा रहे हैं किस तरीके से ये हालत बने। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा अंदर की ओर आए, आप अंदर की ओर आके दिखाएं। तो ऐसे हालात बन चुके हैं, ये देख पा रहे हैं आप किस तरीके से ये हालात है। ये एक बहुत बड़ा भयावह मंजर है। ये देखिए, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ 10 रुपए का नोट, जिसकी लोग इसकी गोल भुंगली करके अपने धुएं के माध्यम से उड़ा रहे हैं। ये हम आपको लाइव दिखा रहे हैं सांचौर क्षेत्र के हाड़ेचा से। और ये देखिए, ये इस तरीके से हालात बने हैं। युवा बर्बाद हो रहा है और कहीं ना कहीं यह प्रशासन भी जिम्मेदार हम मानते हैं। हम स्कूल में भी हम लाइव चलेंगे, उनसे भी बात करेंगे। आप बने रहे हमारे पूरे कवरेज के साथ। ये इस एक सरकारी भवन की हालत नहीं है। ऐसे हम एक दूसरे स्कूल के नज़दीक करीब 100 मीटर के नज़दीक एक ऐसा ही भवन था जिसकी बहुत ही भयानक हालत थी। वो भी हम आप विजुअल में दिखाएंगे आपको। ये कवरेज हम यहाँ की दिखा रहे हैं, आप विजुअल में भी देखें कि किस तरीके से ये हाड़ेचा के हालात हैं। जिस तरीके से हम दिखा रहे जा रहे हैं, ये एक सरकारी भवन आपको यहाँ दिख रहा है, इसकी भी हालत ऐसी है। हम स्कूल में जाएंगे और स्कूल के सर से भी जानेंगे सर के किस तरीके से ये हालात बने हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये बालिका विद्यालय है और इस तरीके से ये नज़दीक करीब 10 मीटर के दायरे में इस तरीके से ये हालात बनने जा रहे हैं। तो स्कूल के सर भी हैं, उनसे भी जानेंगे किस तरीके से ये हालात बनते जा रहे हैं। आप पूरा बने रहे हमारे साथ कि इस तरीके से हालात क्यों हैं, कब से हैं, सर से जानेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश। क्या पोस्टेड हो यहाँ पे? मैं यहाँ कार्यवाहक प्रधानाध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। ये बालिका स्कूल नज़दीक है, इस तरीके से यहाँ इसमें क्यों का अड्डा है, गतिविधि कब से हो रही है? बिल्कुल, ये काफ़ी लंबे समय से मैं देख रहा हूँ। एक साल से मैं यहाँ पोस्टेड हूँ और मैंने इधर उधर अवगत भी करवाया है, गांव के मौजूद लोगों को भी ये चीज़ बताई है। और समस्या ये बहुत ज़्यादा है, बच्चियों का यहाँ आना जाना बड़ा संकट का विषय है। ये हमारे सामने भी, हम भी हमेशा चिंतित रहते हैं इस बात को लेकर के भी कहीं ये इसमें किया ये नशेड़ी लोग किसी प्रकार की कोई अनहोनी न कर दे। इस प्रकार की बातों को लेकर के भी हमने 1-2 बार प्रशासन को भी बताया था बात। मैं अब प्रशासन से निवेदन करूंगा कि समस्या का समाधान करवाए और आगे जो स्कूल के आगे झाड़ियाँ वगैरह फैल रखी है इसको कटा करके यहाँ से हटाए। आगे जो पहले प्राथमिक स्कूल थी, इसका भवन है वो पूर्णतः जर्जर हो चुका है। इस भवन के अंदर ये लोग रात को यहाँ रुकते हैं और चोरियां भी करते हैं। जैसे कि कल स्कूल में अवकाश था तो इन्होंने मौका पा करके स्कूल के रसोई को तोड़ा है, इसके लोग को डिस्टर्ब किया, यहाँ पे चोरी हुई है। मैंने पुलिस प्रशासन को यहाँ बुलाया है और उनको एप्लीकेशन भी दी है, उन्होंने उचित कार्रवाई करने का मुझे भरोसा भी दिलाया है। और हमारे स्कूल के अंदर जो MDM के लिए रसोई जो है, इस रसोई के भाग को उन्होंने पूरा नुकसान पहुँचाया है, इसका लोग तोड़ दिया है और इसके अंदर खाद्य सामग्री सहित गैस का स्टॉक और गैस की बड़ी बर्नर भट्टी और बड़ी जो खाद्यान्न रखने के लिए टंकी है वो और इत्यादि छोटे मोटे सामान जो MDM के रूप में हम काम लेते हैं वो सारे लोग चुरा करके रात में ले गए। जब हम सुबह स्कूल आए हैं
तब हमने आकर के देखा कि लॉक है वो टूटा हुआ पड़ा है, और लॉक भी बड़ा जटिल है ये, मतलब बहुत ही मजबूत लोहे का है। दरवाजे को मतलब उसका पूरा खूंटा सहित उसको तोड़ करके उन्होंने तो नुकसान चोरी पहुंचाने होना की कहीं कोशिश ना की है। कहीं ये इसमें ये मतलब कहीं ना कहीं ये नशेड़ी लोगों का ही आदत है, क्योंकि कोई बड़े और शातिर चोर आते तो वो ऑफिस का भी लोग तोड़ते, या अन्य सामग्री है जो प्रिंटर वगैरह है या और कुछ ले जाते, लेकिन ऐसी चीजें वो कुछ लेके नहीं गए हैं, केवल रसोई को उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। पास में आंगनबाड़ी के लिए एक अस्थायी रूप से इनको कमरा दे रखा है, और उसमें से भी खाद्यान्न है और उनके थोड़े कागजात वगैरह है वो भी उन्होंने चोरी कर लिए हैं। इस तरीके से हमारे देश में ऐसे हालात होना और युवाओं का अंधकार कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। देखो हालत बड़े विकट है, नशे की हालत में लोग इस प्रकार गिरफ्त में आ गए हैं कि आप मानो न मानो, हर जगह कहीं ना कहीं नशेड़िया घूमता नजर आ रहा है। उनको पूछें कुछ और जवाब कुछ और देते हैं, और इस प्रकार के काफी अरे गहरे लोग हैं। मैंने उनको चिन्हित भी किया है, कुछ लोगों के फोटो भी मैंने लिए हैं, और मैंने प्रशासन को इस चीज की बताई है। यहाँ एएसआई साहब वगैरह आए थे अभी थोड़ी देर पहले, वो आके गए हैं, हमारे से एप्लीकेशन लेके गए हैं, और मैं भी अभी थाने जाकर के उसकी पूरी रिपोर्ट है वो दूंगा, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं नहीं हो और बालिका सुरक्षित रूप से पढ़ सके। मैं एक और बात आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि भामाशाह द्वारा इस विद्यालय का और सौंदर्यीकरण और नवीनीकरण किया जा रहा है, जो कि काम भी रनिंग है। यहाँ बहुत सारे वर्कर लोग भी काम करते हैं, दिन भर काम होता है, हमारे ठेकेदार भी यहाँ रहते हैं, लेकिन शाम के समय इस प्रकार की ये घटनाएं चोरी की है हुई है, जो कि अपने आप में बड़े निंदनीय है। और हाडेचा जैसा बड़ा नगर, यहाँ तो लगभग सब लोग व्यवसायी और व्यापारी लोग हैं, इस प्रकार की घटना होना अपने आप में चिंता का विषय है। यहाँ मतलब सूने मकान रहते हैं। ये हाँ, ये सूना थोड़ा इलाका है, पास में बड़ी स्कूल भी है, लेकिन इसके आगे का जो पूरा पोर्शन है जो एमडीआर के रोड तक है वो पूरा सुन इलाका है। यहाँ सुनसान भाग, इसलिए कोई रात में आता जाता नहीं, इसलिए मौका पा करके इन लोगों ने ये चोरी को अंजाम दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खेताराम है। आप यहाँ पे क्या पोस्टेड है? मैं पोस्टेड नहीं हूँ, ये काम रिनोवेशन कर रहा हूँ बिल्डिंग का बंसाली जी की तरफ से। और तकलीफ ये यहाँ है कि आजू बाजू में बहुत झाड़ियाँ हैं, जूने मकान काफ़ी पड़े हैं, और बहुत लोग मतलब ये सुबह में एक जाके देखा तो कितना मतलब अंदर इस्माई की है, ये वो दारू के ठेके पे कितने लोग खड़े रहते हैं। तो इस तरीके से हालात ये बनने कहीं ना कहीं प्रशासन भी इसके लिए जिम्मेदार है। प्रशासन को तो पूरा मतलब उनको देखना ही चाहिए। या नज़दीक में इतनी बड़ी स्कूल है, छोटी बच्चियों की यहाँ स्कूल है, नशेड़ी अगर आते हैं तो उनके माता पिता बच्चों को भेजने के लिए भी सोचेंगे। और पास में इतने जूने मकान वगैरह ये सब पड़े हैं, तो उनको प्रशासन को तो सख्त यहाँ कार्रवाई करनी ही चाहिए, क्योंकि पास में भी इतनी बड़ी स्कूल है और इतनी झाड़ियाँ हैं और छोटे छोटे बच्चों की ये स्कूल है। तो प्रशासन को अवश्य ये चीज़ पे ध्यान देना ही चाहिए कि इनके बुजुर्ग बच्चे मतलब माँ बाप इनको स्कूल पे भेजें। और हमारी भी यहाँ कोशिश है, और हमारे सेठ भंसाली जी उनकी भी कोशिश है कि इसको वापस डेवलपमेंट करके बच्चों की संख्या बढ़ानी है। बालिका शिक्षा पे यहाँ पे स्पेशली जोर देना है। उसके लिए हमने ये चालू कर दी है, और यहाँ नए भवन भी बन रहे हैं। अब उनका सपना ये है कि बच्चों की संख्या बढ़े, बच्चियों की सुरक्षा भी बढ़े, और नशेड़ी ऐसे इस तरफ ये जो हरकतें करेंगे तो फिर सोचने वाली बात है। तो देखिए कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही भयावह मंजर है। सर ने बताया कि इस तरीके से जो हालात बने हैं बहुत ही खतरनाक है। जिस तरीके से बालिका ये आम रास्ता होने की वजह से रोज बच्चियों के स्कूल भी आना जाना रहता है, और ये ठेकेदार जी का कहना है कि जो भामाशाह है उनके तौर पे से ये नवीनीकरण करवाया जा रहा है, वो भी बालिका को शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक तरह का बड़ा सवाल भी खड़ा करता है कि प्रशासन की कहीं ना कहीं इसमें चूक है। नमस्कार।